नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से शुरुआत हो चुकी होगी। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास 12th के मैथ में एक बार फिर हाजिर हैं चैप्टर 1 को लेकर। लेक्चर नंबर 2 संबंध एवं फलन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, जहाँ पर एनसीईआरटी चलता हो। बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और विथ एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और लेक्चर नंबर हमारा इस चैप्टर का दूसरा है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम, एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे हैं। जो भी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे हैं। तो अब कोचिंग की ज़रूरत खत्म हो चुकी है, एकदम जीरो लेवल से हमारी शुरुआत है। एकदम शानदार तरीके से आपको हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो छोटा सा मोटिवेशन कोट है, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते पर चलते चलते यदि आपको मंजिल का ख्याल नहीं आ रहा है कि हमें, तो आप समझिए सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें बोर्ड में 95 प्लस लाना, यानी 100 हमें हमारा टारगेट है 95 से अधिक, यानी मैक्सिमम 95 से अधिक ही होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था संबंध के बारे में, किसी अरिक्त समुच्चय ए के अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। तो ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। तो आइए जानते हैं उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे कैसे। तो आइए उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं एकदम शानदार तरीके से। नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ पर हमारा क्या दिया, हमारा एक है यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर हमारा एक दिया क्या, समुच्चय दिया है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 और इसमें भी अवयव है 1 2 3 4, या मान लेते हैं इसमें क्या 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो हमारा इस प्रकार दे दिए क्या, अवयव दे दिया है। तो हमारा 1 का 5 से यहाँ पर 2 का क्या मान लेते हैं 5 से, 3 का 6 से और 4 का 7 से। तो हमारा यहाँ पर क्या है, संबंध प्रदर्शित हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर संबंध दिख रहा है, ये हमारा x इसको मान लेते हैं और ये हमारा क्या y है। यदि हमारा x है और ये हमारा क्या y है, ये हमारा x है और एक हमारा क्या y है। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा क्या, इसमें अवयव को क्या x से, इसके अवयव को y से, हमारा क्या ये हमारा b है, समुच्चय और समुच्चय b। तो यहाँ पर r सच दैट a से b में क्या संबंध को दर्शा रहा है। तो r बराबर हम यहाँ पर हमारा दिया क्या, r बराबर दिया, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। r बराबर जहाँ r क्या है, यहाँ x कामा y, जो x और y है, जहाँ पर संबंध है y बराबर क्या हमारा x प्लस 3। x में क्या कर रहे हैं 3 जोड़ दे रहे हैं, हमें y मिल जा रहा है। जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है। तो हमारा यहाँ पर 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 5 से है। और फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि था और हमारा ये रोस्टर फॉर्म में 2 कामा 5, फिर 3 कामा 6, 3 का 6 से है और 4 का 7 से है, 4 कामा 7। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ तक हमें उम्मीद कोई डाउट नहीं होगा। अब ए क्रॉस बी यहाँ से निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारा 1 का 5 से 1 कामा 5, 1 का 5 से, फिर 1 का 6 से, 1 का 7 से, 1 का 8 से, तो यानी डॉट 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 1 का 8 से। फिर हम 2 का शुरू करते हैं क्या, 2 का 5 से होगा, 2 का 6 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से, 2 का 8 से। फिर हमारा 2 का किससे शुरू करते हैं, 2 का हम अब 3 का 5 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 का 8 तक जाएगा, 3 का 8। अब 4 का किससे 5 से और जाएगा कितना, डॉट 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 4 का कामा 8 तक
जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो हमारा आर है वो ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए इसमें 2,5, तो इसमें 2,5, 3,6, इसमें 3,6 भी आ गया, 4,7, 4,7 भी आ गया। तो मतलब आर हमारा क्या है, ए क्रॉस बी का क्या उपसमुच्चय है। यदि हमारा यन ए क्रॉस बी हो, यन ए क्रॉस बी बराबर होता है कितना, यन ए क्रॉस यन बी। तो यन ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, हमारा क्या यन ए में कितने हैं, 4 हैं, और यन बी में हमारा कितना है, 4। टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। तो ना एक से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, फिर दूसरे से 4, 8 हो गए, तीसरे से 4 बने 12, और चौथे से 4 बने 16, यानी 16 अवयव हो गए। तो हमारा यहाँ पर हमें आसानी से मिल गया है। तो अब जानते हैं आगे नंबर ऑफ संबंधों की संख्या, रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब कितने संबंध बन सकते हैं, तो निकालना है। तो हमारा आर सच दैट ए टू बी, कोई संबंध दिया आर का, आर संबंध है किससे, ए से बी में प्रदर्शित करते हैं। और हमारा आर उपसमुच्चय किसका, ए क्रॉस बी का। आर ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तब यदि यन ए में क्या हो, यन ए में 4 अवयव और यन बी में भी क्या हो, 4 अवयव हों, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ उपसमुच्चय, उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ क्या, सबसेट, यानी उपसमुच्चयों की संख्या, सब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमारा 2, n इंटू 2 का पावर n इंटू ए क्रॉस बी। यदि क्या करना, हमको ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या निकालना है। आर क्या ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, लेकिन हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या हमें निकालनी है। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए 2 का पावर n ए क्रॉस बी। तो हम जानते हैं 2 का पावर n ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं क्या, n ए इंटू n बी। तो हमारा यहाँ पर n ए का मान कितना है, 2 का पावर 4 गुणे 4, यानी 2 का पावर हमारा हो जाएगा कितना, 16। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ए क्रॉस बी के हमने उपसमुच्चयों की संख्या आसानी से निकाल ली है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब समुच्चय ए पर कोई संबंध दिया है, ए रिलेशन आर इन विच फर्स्ट एंड सेकंड सेट्स आर सेम एंड इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या ए और बी के क्या हो, मान ली कोई संबंध दिया ए से बी, ए में, ए से ए में मतलब स्वयं से संबंध, मतलब ए का बी से है, ए का बी से, जहाँ बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या हो, ए ही हो, तो जो बी के जगह पर क्या हो, ए ही हो, तो मतलब क्या, दोनों सेम हो। तब जब दोनों सेम हो तो मान लेते हैं ए में अवयव है हमारा कितना, ए में हमारे अवयव हैं 1, 2, 3। ये हमारा क्या, एक समुच्चय जिसमें अवयव है क्या, 1, 2, 3। तो हमारा आर इज आर सबसेट ऑफ ए, आर सच दैट ए टू ए। आर का संबंध क्या है, आर जो संबंध दिया ए से ए में है, तब ए से ए में हम संबंध दर्शाएंगे कैसे, तो ए से ए में हम संबंध को दर्शाते हैं। तो हम ए से ए में क्या करेंगे, हम संबंध को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम ए से ए में क्या कर रहे हैं, संबंध को दर्शा रहे हैं। तो हमारा ए में क्या है, ए हमारा ए है, ए भी ए है। तो ए में हमारे कितने अवयव हैं, ए में अवयव है 1 है, 2 है और 3 है।
और फिर ए में भी 1 है, 2 है और 3 है। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम यदि 1 का संबंध 2 से हो और 2 का संबंध 3 से हो, यहाँ पर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो हमारा इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू x कामा वाई सच दैट जहाँ y बराबर है क्या, x प्लस 1, जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a। x और y या सीधे लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू a, यहीं हट जाएगा x कामा y बिलोंग्स टू a। तो इस प्रकार हम रोस्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। यदि कामा लगाकर 1 कामा 2 2 कामा 3 लिखते तब क्या होता, हमारा रोस्टर फॉर्म होता। लेकिन ये हमारा क्या, ये हमारा एरो फॉर्म है और हमारा क्या, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा हमने क्या किया, इसको प्रदर्शित कर दिया। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा कुछ और देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या, ए कोई समुच्चय दिया है 1 2 3, इसमें कोई अवयव क्या 1 2 3 है, हमको ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए, हमको ए क्रॉस ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए हमारा 1 का 1 से 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3, फिर 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3, फिर 3 कामा 1 3 कामा 2 फिर 3 कामा 3, ये हमारे क्या हो गए, ए क्रॉस ए मिल गया, हमारा ए क्रॉस ए मिल गया। अब उप समुच्चय निकालना है, सबसेट, सबसेट यानी उप समुच्चय, हमें उप समुच्चय निकालना है, उप समुच्चय। अब हमें उप समुच्चय निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अब आइए उप समुच्चय निकालते हैं। तो इसका उप समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, फाई होगा। ये एक राशि का हम उप समुच्चय निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सबसे पहला उप समुच्चय हमारा होता है क्या, फाई। उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 2 लेंगे तो हमारा 1 कामा 1, नहीं पहले सिंगल लेते हैं तो 1 कामा 1 फिर 1 कामा 2 डॉट 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 1 कामा कहाँ तक 3, 1 कामा 3 1 कामा 2 1 कामा सिंगल सिंगल लेते हैं 1 कामा 3, तो यहाँ पर डॉट 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 हमारा क्या हो जाएगा 3 कामा 3 तक हो जाएगा। तो हमने सिंगल लिया, अब हम क्या करते हैं, डबल लेंगे। अब डबल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 कामा 1 और 1 कामा 2 डॉट 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 हम डबल लेंगे। फिर हमारा ये हमारा डबल हो गया। फिर बहुत सारे हमारे क्या बनेंगे फिर 1 का 3 3 का लेंगे। अब 2 2 काम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 3 का लेंगे। अब 3 3 का लेंगे तो 3 3 का हमारा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, आ जाएगा 1 कामा 1 1 कामा 2 और 1 कामा 3, हमारा डॉट 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 क्या हो जाएगा, हमारे कुछ समुच्चय आ जाएंगे। अब हमें निकालना है कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो हमारे ए क्रॉस ए, हमारा ए क्रॉस ए के उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि n ए क्रॉस ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, n ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या 3 गुणे 3, ये क्रॉस ए यानी कितने हो जाएंगे हमारे 9 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट मतलब क्या, उप समुच्चयों की संख्या किसमें, ए क्रॉस ए में। ए क्रॉस ए में उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर हमारे कितने हैं, 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, हमारा 2 का पावर 9 हो जाएगा।
हमारा 2 का पावर 9 यानी कितने संबंध बनेंगे 512 उप समुच्चय किसके बनेंगे इसके। अब 512 उप समुच्चय लिखना इतना आसान नहीं है, तो लिखने में बहुत समय लगेगा। तो हमारे कितने बनेंगे 512 उप समुच्चय बनने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो अब आइए बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। अब रिक्त संबंध निकालना है। अब संबंधों के प्रकार में अब हम पढ़ेंगे क्या, संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित, संक्रामक, बहुत सारे संबंध है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं संबंधों के प्रकार में। तो सबसे पहले हमारा संबंधों के प्रकार में जानेंगे रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध हमारा एक कोई दिया क्या है, हमारा एक कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3। ये हमारा एक कोई क्या है, उस समुच्चय है जिसमें दिया है अवयव 1 2 3 दिए हैं। तो यहाँ पर दिया है पहला कर आर सच दैट ए से ए में क्या संबंध को प्रदर्शित किया गया है, जहाँ आर बराबर हमारा यक्स कामा वाई है और यक्स कामा वाई है, और कह रहा है कि यक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए 9 से अधिक होना चाहिए। यक्स और वाई को जोड़ने पर 9 से अधिक होना चाहिए। तो यह कौन सा संबंध हो जाएगा, तो यह संबंध हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिक्त। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पर क्या करें, ए से ए में जोड़ते हैं, 1 में 3 जोड़ेंगे तब भी 4 ही आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, यानी 3 में 6 से अधिक होगा ही नहीं। तो कह रहा है कि 9 से अधिक होना चाहिए। तो संबंध कैसा है, हमारा रिक्त संबंध है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आर सच दैट, आर बराबर हमारा दिया कि आर बराबर जहाँ दिया संबंध यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए 4 से अधिक होना चाहिए। तो x में से y को घटा रहे हैं, तो यानी कभी भी 3 में से 1 को घटाएंगे तो 4 से अधिक होगा ही नहीं। तो 4 से अधिक होगा नहीं, तो हमारा कैसा संबंध है, हमारा रिक्त संबंध है, ऐसे लिख सकते हैं, या हमारा क्या फाई, ये हमारा क्या रिक्त संबंध हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल संबंध को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा आर बराबर हमारा ये कोई समुच्चय है ए जिसमें हमारे अवयव हैं 1 2 3। तो यही एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम्पल लीजिए। हमारा आर कर आर सच दैट ए से ए में क्या कोई संबंध है, जहाँ आर बराबर हमारा दिया है यक्स कामा वाई, जहाँ यक्स प्लस वाई यक्स प्लस वाई का मान या तो 0 हो या 0 से अधिक हो। यक्स का मान क्या हो 0 या 0 से अधिक हो। तो यानी ये क्या है सार्वत्रिक संबंध, हर जगह हर संबंध को क्या कहता है यह प्रदर्शित करेगा। यदि यक्स प्लस वाई का मान क्या हो, यदि 1 कामा 1 लेते हैं तब भी क्या होगा हमारा 0 से अधिक होगा। यदि 1 कामा 2 लेते हैं तब भी, और 1 कामा 3 लेते हैं तब भी, फिर 2 कामा 1 लेते हैं, फिर 2 कामा 2 लेते हैं, फिर 2 कामा 3 लेते हैं। अब 3 कामा 1 लेंगे, और 3 कामा 2 लेंगे, और 3 कामा 3 लेंगे। तो यानी सार्वत्रिक संबंध मतलब सारे संबंध आ गए, मतलब हमारा क्या ए क्रॉस ए हमारा प्रदर्शित करता है जो संबंध, वही हमारा क्या कहता है सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं तत्समक संबंध की तरफ। तो आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध होता क्या है, तो आइए समझते हैं। हमारा कोई ए संबंध दिया, ए समुच्चय दिया है जिसमें अवयव है 1 2 3। तो हम यहाँ पर आर बराबर हमारा दिया है जो संबंध है, आर बराबर दिया है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स बराबर वाई, यक्स क्या है वाई के बराबर है। तो यक्स बराबर वाई है, जहाँ यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू क्या है हमारा ए।
तो हमारा कर तत्समक संबंध मतलब स्वयं से मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो हमारा तत्समक संबंध x बराबर y, तो हमारा x बराबर y निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या 1, 2, 2 और 3, तो कर तत्समक संबंधों की संख्या, तो इसमें तत्समक संबंधों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा हो गया तत्समक संबंध। तो अब यहाँ पर हम डिफिनीशन जानते हैं संबंधों के प्रकार में। कर आइडेंटिटी रिलेशन, कर ए रिलेशन आर इज सेट ए डिफाइंड एज आर बराबर ए कामा ए, जहाँ फॉर ऑल सभी ए के लिए ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हिंदी में समझते हैं तत्समक संबंध। यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि यक्स बिलोंग्स टू ए हो, यानी यक्स क्या हो, ए से बिलोंग करता हो, तब यक्स कामा यक्स क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, तो आर तत्समक संबंध कहलाता है। यह समुच्चय में संबंध ए को, संबंध को क्या कहते हैं, आई ए से निरूपित किया जाता है, मतलब तत्समक संबंध को आई ए से निरूपित किया जाता है। तो आई ए बराबर होता है कितना, यक्स कामा यक्स सच दैट सभी यक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, तो सभी यक्स क्या हो, ए से बिलोंग करना चाहिए, तभी यह हमारा क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाएगा। तो हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई ए समुच्चय दिया है जहाँ पर इसके अवयव हैं 4, 5, 6, थोड़ा अब अंक को चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि करा रहे हैं। तो यहाँ पर R1 बराबर दिया है, जहाँ पर 1 का 4, 5, 4, 6, फिर दिया है 5, 4, 5, फिर 5, 6, फिर दिया है 6, 4, 6, 5 और 6, 6, तो इतने संबंध दिए हैं। तो कह रहा है कि यह संबंध स्वतुल्य संबंध है या नहीं, तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो R2 R1 है, अब यदि हम R2 ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने कोई एक और ले लिया, यहाँ पर हमको बताना है 4, 4, 5 और 5, 5, तो दोनों में से बताना है कि ये हमारा क्या है, ये दोनों स्वतुल्य संबंध है या नहीं। ये पहला क्वेश्चन है और ये हमारा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है क्या, स्वयं का स्वयं से संबंध। तो यहाँ पर 4 का 4 से संबंध है, हाँ, 5 का 5 से संबंध देखिए है, हाँ, 6 का 6 से संबंध है, हाँ, तो यह क्या है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब सेकंड वाले में देखते हैं, हमारा 4, 4 है, सही है, 5, 5 है, 6, 6 है, नहीं, तो लिख सकते हैं कि 6, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, अतः क्या है, अतः स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो स्वतुल्य संबंध होता क्या, ये सेट दिया है एज R, मतलब समुच्चय ए में, यहाँ पर क्वेश्चन दिया समुच्चय ए में इतना में R, जहाँ दिया x, y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध R है, R स्वतुल्य है या नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो हमारा a बराबर यहाँ पर दिया है कितना, a बराबर हमारा दिया कितना, 1, 2, 3, 4,
कामा 5 कामा 6 में r, इसमें r बराबर दिया कितना, r बराबर दिया है x कामा y सच दैट y भाज्य है x से, y में क्या किया गया, x से भाग दिया गया है। y भाज्य क्या है x से, y में x से हमने क्या किया, भाग दिया। अब इसको, अब आपको समझने में अब कोई डाउट नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब आइए, तो कह रहा स्वतुल्य द्वारा परिभाषित संबंध r कैसा संबंध है। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। यदि क्या हो a कामा a बिलोंग्स टू r हो जाए सभी a के लिए, तब हम कह सकते हैं कि क्या, यह संबंध स्वतुल्य होगा। तो आइए इस संबंध को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो y में क्या करेंगे, हम x से भाग देंगे, तो y में x से, 1 में 1 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, y क्या है, x से भाज्य है। तो हमारा यहाँ पर 1 से भाग चला जाएगा, हमारा x है, y में भाग दे सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1 से 2 में भाग दे सकते हैं, फिर 1 से 3 में भाग दे सकते हैं, फिर 1 से हम 4 में भी भाग दे सकते हैं, 1 से 4 में भी भाग चला जाएगा, 1 से 5 में भी भाग चला जाएगा और 1 से 6 में भी भाग चला जाएगा। अब 1 से 2 में भाग चला जाएगा, हाँ ये तो हो गया। अब 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 2 से किस में जाएगा, 2 में भाग जाएगा। फिर 2 से 4 में भाग जा सकता है, फिर 2 से किस में, 6 में भाग जा सकता है। अब फिर 3 से 3 में भाग जा सकता है और 3 से 6 में भाग जा सकता है। अब 4 का 4 में भाग जा सकता है। अब 5 का 5 में भाग जा सकता है। और हमारा इसी लाइन में ही हटा देते हैं, हमारा 6 का 6 में भाग जा सकता है। तो हमारे टोटल क्या आ गए, संबंध आ गए। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा संबंध है। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध है या नहीं। हम स्वतुल्य संबंध ही पढ़े हैं, तो चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो देखिए 1 का 1 से है, हाँ 2 का 2 से है कहीं, हाँ 3 का 3 से है, हाँ 4 का 4 से है, 5 का 5 से है, 6 का 6 से है। मतलब सभी का संबंध स्वयं का स्वयं से है। तो लिख सकते हैं a कामा a बिलोंग्स टू r, a कामा a बिलोंग्स टू r, मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध क्या कर रहा है, r से संबंधित है। तो फॉर ऑल मतलब सभी a बिलोंग्स टू किससे है, हमारा a से, मतलब सभी a जो है क्या इसी से बिलोंग कर रहे हैं। तब हमारा r इज रिफ्लेक्सिव। तो लिख सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव यानी रिलेशन यानी r क्या है, हमारा स्वतुल्य संबंध है। r हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है, तुल्य संबंध है। और क्या स्वतुल्य संबंध है। तो और हमारा क्या स्वतुल्य संबंध है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन एक और एग्जांपल आपके लिए हाजिर है लेकर। का रिलेशन है, मतलब कोई संबंध दे दिया है, रिलेशन आर इज इन द सेट ए से इतना में डिफाइंड एज आर बराबर इतना कामा इतना, मतलब समुच्चय दिया इतना में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई, जहाँ 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है। तो अब आइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा a बराबर दिया कितना, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 13 14 तक दिया है। तो यहाँ पर r बराबर कह रहा है क्या, x कामा वाई सच दैट, जहाँ दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, या लिख सकते हैं यहीं सीधे कि हमारा दिया कितना, x कामा वाई सच दैट 3x बराबर क्या है हमारा y, 3x y के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे, हमको क्या करना है, y बराबर निकालना है।
हमें y बराबर यहाँ से निकालना है, तो हमारा लिख सकते हैं 1, हमारा 3, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, 6। x बराबर 3 रखेंगे तो हमारा y बराबर 18, जो कि इसमें आएगा ही नहीं। तो अब हम क्या रखते हैं, अब x बराबर 3 रखेंगे, 2 रखे 3 रखे तो x बराबर क्या, 3 त्रिक का 9, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 4 रखेंगे तो x बराबर 4 रखेंगे तो 12, और x बराबर 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं। बस इतने ही मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इसको स्वतुल्य कह सकते हैं कि नहीं, तो स्वतुल्य कहेंगे कैसे, यदि 1, 1, न तो 1, 1 है, न तो 2, 2 है, कहीं दिख रहा है नहीं, तो हम कह सकते हैं 1, 1, सीधे एक ही ले लेंगे, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमारे आर से क्या संबंधित नहीं है। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः आर क्या है, हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। मतलब समुच्चय है, इस पर परिभाषित कोई भी संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए, मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंधों की संख्या हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकालने के लिए हमारा एन ए में हमारे कितने अवयव हैं, पी हैं, पी अवयव हों तब। तो हमारा लिख सकते हैं ए बराबर, मान लीजिए क्या कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है कितना, 1, 2, 3, तो हमारा एन ए बराबर कितना है, हमारा यहाँ पर 3 है, 3 ही क्या हमारा पी है। तो स्वतुल्य संबंध की संख्या निकालना है, स्वतुल्य संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या 2 का पावर होता है पी स्क्वायर माइनस पी, यानी हमारे स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर स्वतुल्य की संख्या कितनी है, पी स्क्वायर माइनस पी, तो कितना हो रहा है, पी स्क्वायर माइनस पी। तो पी का मान कितना है हमारा, 2 का पावर हमारा कितना, 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9, 2 का पावर 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 का पावर आ जाएगा कितना, 6, और इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 का मान हमारा कितना, 64। तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। और यहाँ पर एक और हमने देखा था, संक्रामक संबंध था ना, कौन सा था, हाँ देखिए तत्समक संबंध, इसमें संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन के बराबर कितने अवयव हैं, 3 हैं। तो तत्समक संबंध की संख्या, तत्समक संबंध की संख्या यहाँ पर कितनी है, संख्या हो जाएगी कितनी, 3। यही हमारा क्या जाएगा आंसर, यहाँ पर तत्समक संबंधों की संख्या 3 हो जाएगी। कितने अवयव हैं वही होगी। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे। अब स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकालना सीख गए होंगे। अब स्वतुल्य संबंध की संख्या कह रहा, स्वतुल्य संबंध की संख्या, एक सेकेंड, स्वतुल्य संबंध की संख्या हमने क्या निकाल लिया, 64 निकाल लिया है। तो फिर वही चीज आ गया, एक सेकेंड। तो हमने यहाँ पर संख्या निकाल लिया, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जो तत्समक और सार्वत्रिक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, लेकिन रिक्त संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होता। यदि क्या हो, तत्समक संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है,
तत्समक संबंध क्या होता है? स्वतुल्य होता है। अभी सार्वत्रिक हमने भी पढ़ा है। तो तत्समक और सार्वत्रिक जो है यूनिवर्सल संबंध दोनों क्या होते हैं? स्वतुल्य संबंध होते हैं। लेकिन जो हमारा रिक्त संबंध है वह स्वतुल्य नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधे ऐसे जानिए, जो हमारा क्या है यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा क्या तत्समक और कौन सा सार्वत्रिक, ये हमारे क्या है? स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य। और हमारा जो ये रिक्त संबंध है वह क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये रिक्त वाला नहीं है। तो हमारा तत्समक और सार्वत्रिक स्वतुल्य संबंध है और ये वाले रिक्त संबंध क्या? स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो थ्योरी का पार्ट चला। जब क्वेश्चन कराएंगे तो लंबी वीडियो चल सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर समझना है। तो इतना समझ गए होंगे तो आप बुक से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है आपसे। तो बस हमें क्या करना है, आपको सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए। आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और आप जो बोलेंगे आपके लिए वो किया जाएगा, हर चीज़ दिया जाएगा। PDF बोलेंगे PDF भी मिलेगा। लेकिन बस आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।